जरूर। एक धुन बजी। पानी पर फूल जितना मेरा हक है उन पर तेरा भी अधिकार है। तू साजन का प्यार साजन का प्यार है। ये रही मेरी फिल्मी धुन और आप सभी लोगों ने ये धुन सुनी होगी। जैसा कि आज के समय को चलते हुए एक गीत हम इस समय को देखते हुए हम ले रहे हैं कि ये समय कितना बहुमूल्य है, कोई इसका अनुपयोग ना करे। और सब लोग से हमारा यही अनुरोध है कि अपने अपने समय को हमेशा इस्तेमाल करें। तो कहना है, समय को लेते हुए बात कहनी है कि आदिकाल से तुम्हारा बेटा कहना है कि आदिकाल से अब तक आया, आदिकाल से अब तक करता आया ये ऐलान है। आदिकाल से अब तक करता आया ये ऐलान है। और ऐलान क्या किया? इस समय बड़ा बलवान है। यही ऐलान किया कि समय बड़ा बलवान है और समय के आगे ऋषि मुनि और हम जैसे नाचीज तो कुछ नहीं। यहाँ पर समय के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि, समय के आगे ऋषि मुनि और हार गए भगवान है। समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान है। समय के आगे ऋषि मुनि ही नहीं भगवान भी हार गए हैं। इसीलिए समय को बहुत बहुमूल्य तरीके से इस्तेमाल करिए। कहना है कि भाव कहीं तो
फरमाइश बेटा। भावो कहीं दुर भावो है मिलता, समय का ही ये प्रभाव है। कहीं पर भाव कहीं पर दुर्भाव, ये इंसान की नहीं सिर्फ समय का ही प्रभाव है। और समय के संग संग बहता है वो, समय के संग संग बहता है ये जीवन एक बहाव है। ये जीवन समय के साथ साथ एक बहाव की तरह बह रहा है। समय के संग संग बहता है ये जीवन एक बहाव है। और यहाँ पर मेहरबान कर समय हुआ तो, मेहरबान कर समय हुआ तो गधा भी पहलवान है। समय बड़ा बलवान। और समय पे ही सम्मान मिले, और ये सब समय समय की बात है। समय पे ही सम्मान मिले और समय पे ही अपमान है। समय बड़ा बलवान। ये तो रही दूसरी बात। अब तीसरी बात सुनिएगा। हाँ, सुनाइए बेटा। आदरणीय रोशन जी, इस मानो को इस मानो को मानवता ही, मानव की एक चीज है जो मानवता है, और वो जग में बनाता महान है। इंसान की मानवता ऐसी चीज है जो जग में सबसे बड़ा महान इंसान बना देती है। और इंसानियत को जो दिखलाए, इंसानियत को जो दिखलाए वो सच्चा इंसान है। जो इंसानियत को दिखलाता है वही सच्चा इंसान होता है। और कहना है कि धनवानों को निर्धन करता, धनवानों को निर्धन करता, सब समय समय की बात है। और निर्धन को धनवान है। समय बड़ा बलवान है। अंतिम पंक्ति के माध्यम से कहना है, कहो कहो कि बेटा। जैसा कर्म
करेंगे वैसा ही आप फल पाएंगे। और बोया पेड़ बबूल का घर तो बोया पेड़ बबूल का घर तो आम कहाँ से काटोगे। अगर बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल ही काटोगे, आम की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। तो कहना है कि कहे अनिल की कर्म से दुख और कहे अनिल की कर्म से दुख और ओठों पे मुस्कान है। समय बड़ा बलवान है। समय के आगे ऋषि मुनि और हार गए भगवान है। समय बड़ा सच्चे दरबार की जय। ये धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितने मीठे थे बेर सबरी के। पूछना है तो जाकर प्रभु राम से पूछो। जाने की राह को जरूरत बता देती है, हर भाभी भाव को मुहूर्त बता देती है। तुम हाले दिल छुपाओ चाहे जितना मुस्कुरा कर, दिल की धड़कन तुम्हारी सूरत बता देती है। तालियां बजा दीजिए अगर अच्छा लगा है तो। चंद पंक्तियां और पढ़ रहा हूं और नम्रता विज्ञान जी के द्वारा 51 रुपए प्राप्त हुए हैं। माता भगवती सदैव आपका भंडार भरे और इसी तरह कीर्तन के माध्यम से हरि गुणगान आपके मुखार बिंद से होता रहे। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। दादाजी, बड़े सर की टेबल पे जाने से पहले निपट लो अलाने फलाने से पहले। नियम से चले हैं ये सरकारी दफ्तर, खिलाना जरूरी है खाने से पहले। पिताजी तो कहते घटाना सरल है, मगर कुछ तो जोड़ो घटाने से पहले। शहर में पुलिस की कड़ी चौकसी है, अरे मैं लुटा जस्ट थाने से पहले। बुढ़ापे में शादी रचाई है जिसने, खड़ी कर ली खटिया बिछाने से पहले। आइएगा भैया राजेश रोशन जी, बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है और प्रातःकाल की बेला। बेटिया सोचे सासू हमका मिली है कैसे। सन 2024 में सास सोचे बौहर न मिले जईस तैसन। तब सास सांस न लिए दिए 2090 में। तब सास सांस न लिए दिए। अब 2024 में सासई के सांस बंद पावा और विज्ञान तरक्की खोबई की हिस्सी हमका आगे ले आवा। आइएगा भैया राजेश रोशन जी।
फूलो फलो। जितने जने जाग रहे हैं भगवान नहीं तो ऊपर कृपा। हेलो हेलो चुक हेलो हेलो। बढ़िया कार्यक्रम सुना है अभी आप लोगों ने। सुना और देखा भी। सम्मानिया नम्रता विज्ञान जी, ठीक है आज समय तुम्हारा बलवान है, कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि कहने का माहौल नहीं है अब। हमेशा ना दादागिरी किसी की चली है, हमेशा ही दादागिरी उन्हीं की चली है। ढोलक मास्टर अगर दादागिरी चलती, अभी आपने सूर्य को लिया चंद्रमा को लिया तो आखिर ग्रहण क्यों लग जाता है, कहाँ चली जाती है दादागिरी उनकी। और हनुमान जी को बताया आपने लव कुश ने ही उनको बांध, कहाँ चली गई थी दादागिरी। कार्यक्रम समापन की ओर है, इसलिए कुछ नहीं। के समंदर की बेबसी पे रहम आता है, कोसों दूर तक फैला है मगर बह नहीं सकता। समंदर की बेबसी पे रहम आता है, कोसों दूर तक फैला है मगर बह नहीं सकता। नम्रता जी, एक साहिल का हाथ थाम कर देखो, कहना तो बहुत कुछ चाहता है मगर कुछ कह नहीं सकता। आचार्य संगीता लगा है ना, मत कहो। तुम्हार सीटी न बंद होए। देखिए गाना बजा है, दिखाइए। किसी ने गाया है, गाओ। और अच्छा लगा तो आइए सुनिएगा। डोज ले रहा मास्टर। के द्वार पड़े पड़े तरस गई मैं, और उमड़ी घुमड़ी कर बरस गई मैं। क्या बात है।
प्यासी बदली सावन की मैं तुलसी तेरे आंगन की देखा जाता है सबके घर में बहन है, बेटियां हैं, जिनको मालिक ने दिया है वो सौभाग्यशाली है। यहाँ तक कि बिटिया की विदाई होने लगती है, अगर गांव में भी मोहल्ले में भी, तो हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन सोचिए अगर खुद की बिटिया की अगर जिस दिन विदाई होती है तो कलेजा पत्थर का बनाना पड़ता है। एक बिटिया की विदाई हुई, वो रो करके अपनी माता के पास पहुंची, कहा मैया आखिर मुझे अपने घर से आप विदा क्यों कर रही हैं? तो देखिए माता ने बिटिया को अपने गले से लगा लिया, कहा बिटिया काहे को बिटिया अरे तू रोती है। मैया ने कहा बिटिया काहे को बिटिया तू रोती है, बिटिया पराया धन होती है। बिटिया तू तो पराया धन है, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात ध्यान रखना, एक बात बिटिया अरे तुम ना भुलाना, दोनों फूल की लाज बचाना। बिटिया एक तुम मेरे अपने मैके की और एक ससुराल की, क्योंकि तुमको कसम है हमारे असुवन की, तुमको कसम है हमारे असुवन की, हर सजनी अपने साजन की, हर सजनी अपने साजन मैया ने कहा बिटिया तुम्हें मेरे आंसुओं की कसम है, अगर कोई ऐसा कार्य किया तो। बिटिया ने माता से विदाई लेकर के जब आगे कदम रखा तो देखा कि दरवाजे पर एक बूढ़ा बाप अपनी बिटिया की हंसी खुशी के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। बेटी के लिए बेटी बड़ा ही अमूल्य आशीर्वाद है। आदरणीय सम्मान्य नमता विज्ञान जी, ये आपके सामंडल की ओर से 101 मुद्राएं प्रदान है, हृदय से नमन है, वंदन है। अब देखिए जब बाप के पास बिटिया पहुंची तो कहने लगी बाबू आखिर क्या मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आज हमको अपने घर से विदा कर रहे हो। तो बूढ़ा बाप बिटिया को अपने गले से लगा करके कहने लगा बिटिया कैसे हमने कहा
दिखाया। बिटिया का बाबूजी कहने लगा, बिटिया हमने कहा जो अरे करके दिखाया, और बाप के नाते बिटिया ये फर्ज निभाया। कहा जो मेरा फर्ज था, एक माता पिता का यही सपना होता है कि एक अच्छे घर में अपनी बिटिया को ब्याह दी जाए। तो बिटिया ने कहा, बाबू आपने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन मेरा फर्ज कौन निभाएगा? किसको बुलाओगे अरे कह के बिटिया रानी, अरे कौन मांगने से देगा अरे एक लोटा पानी। आखिर बाबूजी आपका ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि छूटी है सहेली हमरे बचपन की। फिर से छूटी है सहेली हमरे बचपन की। हरे सजनी हरे सजनी अपने साजन की। हरे सजने अपने साजन के, हर साजने अपने साजन के, हर साजने। आइए आखिरी बात सुनेगा, गीत को ज्यादा न बढ़ाते हुए कहना है। अब बाबू से विदा लेकर के बिटिया और आगे बढ़ी तो देखा क्या कि उस बहना का एक छोटा सा भाई था। उसे क्या मालूम कि आज मेरी बहना की सगाई है, विदाई है। समझते रहे। बेचारा सबको देख करके वो भी रो रहा था। इतना समझ नहीं था कि आखिर कारण क्या था। बहना ने देखा अपने भैया को अपनी गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा लिया और बहना ने कहा, भैया अरे काहे को रोता अरे है मेरा भैया। अरे मैं हूँ द्रौपदी तू है अरे मेरा कन्हैया। बहुत अच्छे। बहन कहने लगी, भैया काहे को रोता है मेरा भैया। अरे मैं हूँ द्रौपदी तू है मेरा कन्हैया। और बहन कहने लगी, भैया जा तो रही हूं, लेकिन कभी समय अगर कोई ऐसा आ जाए, एक बात भैया तुम ना भुलाना, गुड़िया यो फगुई भैया चाहे तुम न आना। लेकिन कभी ये बहन ना पाए, याद तू रखना रक्षा बंधन की। याद तू रखना रक्षा बंधन की। हरे सजनी हरे सजनी अपने साजन की। हरे सजने अपने साजन के, हर साजने अपने साजन के, हर साजने।
बोले सच्चे दरबार की जय।